मेरे साथ मिलकर गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे तस्मै गुरुवे नमः। बहुत बढ़िया, सभी साथी जिन्होंने अभ्यास किया, प्रयास किया, काफी अच्छा आप बोल रहे थे। आइए, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो हमारा भक्ति योग के बारे में हम शुरू करेंगे। सभी साथियों का हमारे अमूल्य योग संस्थान में हार्दिक स्वागत है। एवं आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम ज्ञान योग को सीखने का प्रयास करेंगे। ज्ञान योग जो है वो क्या है? ज्ञान योग का मतलब है वह साधना जिसमें सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति। सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति कौन सी होती है? यानी मोक्ष की प्राप्ति आप ले सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हम ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। वह साधना जिसमें सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति ज्ञान मार्ग द्वारा होती है, ज्ञान योग कहलाती है। यानी कि भक्ति का मार्ग अगर हम अपनाते हैं तो भक्ति योग, ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं तो ज्ञान योग, और अच्छे कर्मों को करते हुए अपना मार्ग अपनाते हैं तो कर्म योग। तो वही चीज इसमें दी गई है, वह साधना जिसमें सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति ज्ञान मार्ग द्वारा होती है, ज्ञान योग कहलाती है। ज्ञान योग ही सांख्य योग, ज्ञान योग जो उसी को सांख्य योग भी कहा गया है। और गीता में ज्ञान योग प्राप्ति के दो साधन बताए गए हैं। कौन कौन से? बहिरंग साधन एवं अंतरंग साधन। किसके अनुसार बताए गए? गीता में ज्ञान योग प्राप्ति के दो साधन बताए हैं। कौन कौन से? बहिरंग साधन और दूसरा है अंतरंग साधन। अब हमें जानना है कि ये जो बहिरंग साधन है और अंतरंग साधन जो है वो क्या क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे बहिरंग साधन। तो बहिरंग साधन जो है वो है चार साधन चतुष्टय जिसे हम बोलते हैं, जो चार प्रकार के साधन हैं। कौन कौन से? पहला है विवेक। विवेक मतलब सही गलत का, नित्य अनित्य का ज्ञान होना, कि क्या गलत है क्या सही है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इस चीज का ज्ञान होना जो है उसे विवेक कहते हैं। उसके बाद वैराग्य। वैराग्य क्या है? बिना किसी राग के इस लोक और परलोक के सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य का त्याग कर। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे हमारा जो है वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ क्या है यहाँ पे? कि बिना किसी राग के, कि जिस चीज का हमने प्रयोग कर लिया या फिर जिस चीज को हमने
यूज कर लिया, उसके प्रति जो है, उसके अंदर जो हमें सुख मिला था, उसके अंदर जो ऐश्वर्य मिला था, उसका त्याग कर देना है, उसके प्रति प्रेम जो है बनाए नहीं रखना है। ऐसा जो है विराग्य का अर्थ है। एक बार जो बोल रहे हैं वो थोड़ा तेज बोलें, क्योंकि आपकी आवाज नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। किसी और स्टूडेंट के साथ भी ऐसा है कि स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है जी। लिपाली जी, आपके पास नेटवर्क का शायद इश्यू होगा, जिस कारण से आपके पास स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन ना दिखाई देने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि केवल आप उस चीज को अच्छे से सुने, तो क्योंकि आवाज तो आपके पास अच्छे से आ रही होगी, और अच्छे से आप जो आप सुन रहे हैं उसका पीडीएफ आपको जो है शेयर कर दिया जाएगा। तो बहिरंग साधन में पढ़ रहे थे जी। जी सर, धन्यवाद। ओके, बहिरंग साधन में हमने पढ़ा विवेक और वैराग्य। विवेक का मतलब हमने जान लिया कि सही गलत और नित्य अनित्य का ज्ञान होना, और वैराग्य यानी बिना किसी राग के इस लोक और परलोक के सभी प्रकार के जो सुख है और ऐश्वर्य जो है उनको त्याग देना, उनको अपने अंदर जो है बसाई नहीं रखना, उनको त्याग देना है। ये जो है वैराग्य का अर्थ है। उसके बाद है सठ संपत्ति। सठ संपत्ति में सह जो दूसरा आएगा आपके लिखा हुआ है, ध्यान रखें। इसमें थोड़ा सा कुछ वर्ड है उसकी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि पीडीएफ जो प्रॉपर रूप से तैयार नहीं की गई है, अभी इन पे काम चल रहा है। तो सठ संपत्ति, सठ संपत्ति जो है इसके अंदर 6 साधन आते हैं। कौन कौन से? पहला सम, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिन साथियों स्क्रीन दिखाई दे रही है वो देखते रहे। पहला जो सठ संपत्ति यानी 6 संपत्तियां हैं, कौन कौन सी? पहली है सम। सम का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को, हमारी इंद्रियां जो है उनको उनका निग्रह कर देना और आत्मा को परमात्मा में लगाना। इंद्रियों को निग्रह करके आत्मा का परमात्मा में लगाना क्या कहलाता है? सम कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है? वो है दम। दम का अर्थ क्या है? दमन कर देना। किसका दमन कर देना? बाह्य विषयों से इंद्रियों का दमन कर देना। हमारी जो इंद्रियां हैं उस वो जो बाह्य विषय से संपर्क में है, उस बाह्य विषय को हटा देना, उसका दमन कर देना, उसको दबा देना, वो क्या? दम। उसका था उपरति। तीसरा, पहला क्या था? सम, दूसरा है दम, तीसरा है उपरति। उपरति वही चीज है लगभग विराग्य की तरह, वस्तु प्राप्ति के बाद भी उसके प्रति आसक्त न होकर उपरति है, न होना। वस्तु की हमें प्राप्ति हो गई, लेकिन केवल उस वस्तु के पीछे हम इतना पागल हो जाते हैं कि दूसरा क्या कार्य हमें कर रहा है उस चीज को हम भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करना क्या है? उपरति। पहला था सम, दूसरा था दम, तीसरा उपरति, उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा का तो सहनशीलता, यानी हमने कोई लक्ष्य हमने जान लिया, उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी कष्ट हमारे बीच में आता है, उसको क्या कहा जाता है? तितिक्षा कहा जाता है। जो कष्ट आता है उस कष्टों को सहना। सहनशीलता क्या? जैसे हमने कोई लक्ष्य ठान रखा है, उसके बीच में कोई बारिश आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहना है, उसको हम क्या बोलते हैं? तितिक्षा बोलते हैं जी। बबूली जी पूछना चाह रहे हैं आप? गुजारिश करूंगा जिन साथियों का को आवश्यकता नहीं है वो अपना माइक एक बार म्यूट कर लीजिए। अगर कोई साथी कुछ पूछना चाह रहा है तो अपना माइक ऑन करके थोड़ा सा जोर से बोले, ताकि आपके द्वारा बोली गई चीजों को हम सुन पाए। जी, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी जाना तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहनशीलता। एक वर्ड को भी आप याद कर लेंगे तो काफी होगा। या इसको पूरा समझना चाहें तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक हर प्रकार के जो कष्ट हमें होते हैं, उन सभी कष्टों को सहन करना ही तितिक्षा है। उसके बाद अगला है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा
क्या होता है, विश्वास वेद वाक्यों पर या आपके गुरु के द्वारा बताए गए वाक्यों पर या प्राचीन जो आर्ष ग्रंथ जो हैं उन पर, ग्रंथों में दृढ़ निष्ठा और विश्वास जो हम करते हैं वही वह जो क्या कहलाता है, वो श्रद्धा कहलाता है। उसके बाद है समाधान। समाधान क्या है, हमारा मन जो है उसकी जो एकाग्र अवस्था जो होती है, मन की जो है कई अवस्थाएं होती हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा, सित्ता, विक्षिप्ता, मूढ़ा, इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जिसमें एक अवस्था होती है एकाग्र अवस्था। चित्त जो है उसकी एकाग्र अवस्था जो है वो क्या कहलाती है, वो समाधान कहलाती है। तो यहाँ पे हमने 6 साधन पढ़े, 6 संपत्ति पढ़ी, 6 संपत्तियां पढ़ी। 6 संपत्तियां कौन कौन सी, पहली सम, दूसरी दम, उसके बाद उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद जो है हम जो पढ़ रहे थे बहिरंग, बहिरंग में 4 हमने जाने थे। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूं आपकी यादाश्त के लिए। पहला था विवेक, दूसरा था वैराग्य और तीसरा था षट संपत्ति। 6 हिस्से थे। अब चौथा जो है वो क्या है, समाधान। इसके आगे 4 नहीं, सॉरी, मुमुक्षुत्व। इसके आगे 4 नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। चौथा जो है मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को ही मुमुक्षुत्व कहा जाता है। यानी मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा को ही मुमुक्षुत्व कहा जाता है। जिन साथियों को समझ में नहीं आ रहा है या कोई नोट करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों के लिए बता दूं कि आप लोगों को जो पीडीएफ है वो शेयर कर दी जाएगी सर के द्वारा। प्रमाण सर आपको ये पीडीएफ जो शेयर कर देंगे, मैं उनको आज भेज दूंगा पीडीएफ, तो आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। लेकिन सभी साथियों एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको इस पीडीएफ को कहीं दूसरों के आगे सामने शेयर नहीं करना है, क्योंकि इसमें काम अभी चल रहा है, कार्य जो है इसका पूरा नहीं हुआ, कुछ गलतियां इसमें हैं, तो उस कारण से आप जो है कहीं शेयर नहीं करेंगे, केवल आप अपने यूज के लिए जो है इसका प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिरंग साधन में हमने 4 पढ़े हैं। आशा कर रहा हूं कि आप सभी साथी जो हैं अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। उसी के साथ साथ मैं एक बार कुछ साथियों से क्वेश्चन करना चाहूंगा बीच में। दीपाली जी आप अपना माइक जो है ऑन करें। दीपाली बेहरा जी आप माइक ऑन करें। जी सर। हमने बहिरंग साधन पढ़े, बहिरंग साधन में दूसरा साधन क्या था, वैराग्य। वैराग्य। जी बहुत बढ़िया। रंजीत मोहनाता जी आप बताएंगे कि वैराग्य इन्होंने जो बताया है वो वैराग्य क्या होता है। रंजीत मोहनाता जी। जी सर। दीपाली जी ने बताया कि दूसरा बहिरंग जो है वो वैराग्य था, तो वैराग्य जो है वो क्या है। बिना राग। हाँ बिना राग के तो है, वैराग्य बिना राग के है, लेकिन उसका जो थोड़ा सा आपको बताया गया था, अगर आप वो बता पाए। बिना राग की इस लोक परलोक सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य का त्याग कर देना जो है वैराग्य कहलाता है। जी निकिता जी आप बताएंगे। निकिता मोहनाता जी आप बताएंगे कि हमने जो बहिरंग पढ़े हैं, बहिरंग में 4 बहिरंग हमने पढ़े, वो चारों कौन कौन से थे। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। जी बहुत बढ़िया। उदित जी आप बताएंगे षट संपत्ति जो हमने पढ़ी थी, षट संपत्ति के अंदर क्या क्या आया था और कितने थे। उदित जी।
मनस कुमार जी आप बताएंगे कि हमने षट संपत्ति पढ़ा था, उस षट संपत्ति में क्या दिया गया था? सस्मिता मोहनाता जी, जय श्री राम। सस्मिता मोहनाता जी आप बताएंगे, थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करें ताकि हम जो है इसको कंटिन्यू कर पाए आगे। समय हमारे पास कम है, अगर नहीं आता है साथी कृपया बता दें कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, आप फिर से समझा दीजिए तो मैं उस चीज को दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। षट संपत्ति में 6 चीजें आई थी, कोई साथी जिनको समझ में आया है वो बता सकते हैं? सम दम साम दम उपरि तथा तितिक्षा समाधान। तथा समाधान। जी बहुत बढ़िया, काफी साथी इस चीज में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं। चलिए, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना जरूरी है। आइए, बहिरंग साधन के हमने 4 पढ़ लिए थे, अभी हम पढ़ रहे हैं अंतरंग साधन। किसके क्या हम पढ़ रहे हैं? हमारा जो टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, किस चीज को हम पढ़ रहे हैं सस्मिता जी? अंतरंग साधन जो पढ़ रहे हैं वो किस चीज के अंतरंग साधन पढ़ रहे हैं हम? हरुषिकेश मोहनाता जी आप बताएं, हम अंतरंग साधन पढ़ रहे हैं, किसके अंतरंग साधन है? ज्ञान योग सर। जी, ज्ञान योग के का। अंतरंग साधन हम पढ़ रहे हैं। सस्मिता जी मुझे आप लग रहा है कि आप अपने माइक या मोबाइल डिवाइस के पास नहीं है, तो कृपया ऐसा ना करें कि आप डिवाइस को कनेक्ट करके आप अपने कार्य में लगे रहें, ऐसा ना हो, क्योंकि उससे आपको समझ में नहीं आ पाएगा। आइए, अंतरंग साधन हम पढ़ते हैं। अंतरंग साधन के अंदर क्या क्या आता है? अंतरंग साधन जो है उसके 3 भाग हैं, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। यानी कि जिसे हम बोल सकते, श्रवण क्या है? परम ज्ञान के विषय में सुनना, परम ज्ञान के विषय में सुनना, गुरु मुख से संशय रहित सुनना, और जो सुनने के लायक है वही सुनना, वो क्या कहलाता है? श्रवण। वह श्रवण कहलाता है। कौन कौन सा? परम ज्ञान के विषय में सुनना, गुरु मुख से संशय रहित सुनना, जो सुनने लायक है वो वही सुनना, गुरु मुख से संशय रहित सुनना जो सुनने के लायक है, और वह सुनना जो क्या क्या कहलाता है? श्रवण कहलाता है। उसके बाद मनन, जो हमने श्रवण किया, जो हमने सुना, उस ज्ञान का निरंतर या बार बार चिंतन करना, मनन करना, क्या कहलाता है? मनन कहलाता है। पहले हमने कुछ सुना, फिर उसके ऊपर बार बार चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद उसको अपने ऊपर लागू किया, या फिर अनुभव प्राप्त जो ज्ञान हुआ, हमने जो सुना उसका चिंतन किया, उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्म साक्षात्कार जो है हमने उसका किया और हमने जीवन में उसको लागू किया, वो क्या है? निधि ध्यासन है। और निधि ध्यासन जो है उसके 15 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देश स्थिति, दृक्ष स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना आपका करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल यही जाने कि श्रवण करें, अच्छी चीजों को सुने, और उसको उसके ऊपर फिर चिंतन करें, और फिर उसको अपने जीवन में धारण करें। ये क्या कहलाता है? अंतरंग साधन कहलाता है ज्ञान योग का। ये हमारा ज्ञान योग हमने पढ़ा। ज्ञान योग के बहिरंग साधन और अंतरंग साधन के बारे में हमने जाना। इसमें कुछ क्वेश्चन अगर किसी साथी का है तो पूछ सकता है, उसके बाद हम भक्ति योग की ओर बढ़ते हैं।
सर थोड़ा सा बहिरंग और अतरंग का बताइए कि इनमें अंतर क्या है, बहिरंग क्या है और अतरंग क्या है। जी जैसे मैंने पढ़ा है कि बहिरंग उसको बोलते हैं जैसे यम नियम आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग है। ओके, बिल्कुल आपका और क्वेश्चन धारणा, ध्यान आपका एंड क्वेश्चन समाधि। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी ठीक है। अब क्या होता है, आप इस चीज को समझिए कि बहिरंग और अंतरंग अंग केवल ये नहीं है कि आप अष्टांग योग का जिक्र कर रहे हैं। बहिरंग का मतलब होता है जो हमारे शरीर को बाहरी रूप से शुद्ध करते हैं, या बाहर का जो एरिया होता है उसको बहिरंग बोलते हैं, और अंदर का जो एरिया जिसको हम बोल रहे हैं वो अंतरंग अंग है। केवल इस चीज को समझें आप, जो बाहर का जो एरिया है या बाहर का जो हिस्सा है उसको हम बहिरंग बोलते हैं, और अंदर का जो हिस्सा है उसको हम अंतरंग बोलते हैं। वो बहिरंग और अंतरंग जो है वो अष्टांग योग के भी हैं, वो ज्ञान योग के भी हैं, वो किसी की भी चीज के हो सकते हैं, बहिरंग भी और अंतरंग अंग भी। यानी सर जैसे कि हम बाहरी जो संसार है उसको मोह छोड़ देना, या शरीर को स्वस्थ रखना, नियमों से सुनिए, चलना। आपको मैं आपने जो चीज बोली है उसी के उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अष्टांग योग में 5 बहिरंग हैं और 3 अंतरंग अंग है। उसको समझे, वो क्या है। यम क्या करेगा, हमारे चरित्र की शुद्धि कर रहा है। नियम हमारे समाज की शुद्धि कर रहा है। आसन क्या होंगे, आसन हमारे पोस्टर को ठीक कर रहा है बाहर से। और प्राणायाम है वो हमारी नाड़ियों की शुद्धि कर रहा है, हमें स्वस्थ बना रहा है। और प्रत्याहार हमारी इंद्रियों को वश में हम कर रहे हैं। इंद्रियों को वश में करने के बाद क्या होंगे, हम अपने शरीर के अंदर जाएंगे। ये बहिरंग थे सारे 5। उसके बाद हम शरीर के अंदर जा रहे हैं। शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। मन से जो कार्य कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, धारणा ध्यान कर रहे हैं, समाधि में जा रहे हैं, वो तीनों अंतरंग अंग है। और इसी प्रकार ज्ञान योग के बहिरंग जो है उसमें क्या है, विवेक है, वो सही गलत का ज्ञान होना। और उसके बाद जो है वैराग्य, किसी चीज के प्रति हमारा जो मोह है उसको दूर कर लेना। और सठ संपत्ति, और उसके बाद मोक्ष यानी मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा करनी है हमें। और ये तीनों जो है अंतरंग में क्या है, श्रवण अंदर का है, मनन अंदर करना है, निधिध्यासन अपने ऊपर करना है, वो अंतरंग अंग है। कुछ थोड़ा बहुत कन्फर्म चीज हुई, क्लियर हुई है चीज आपको। जी सर, समझ में आया। हाँ, बहिरंग जो है बाहर का बाहरी एरिया है, और अंतरंग जो है अंदर का एरिया है। सिर्फ इस चीज को इतना आप समझ करके उस दोनों के बीच आप डिफरेंस करना चाहोगे तो आप इसके बीच में डिफरेंस कर पाओगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका जी। जी सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, आप अगर हमारे साथ बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तेज आवाज में बोले ताकि आपके बारे में नहीं सर, ये एक्चुअली मतलब हाथ लग गया था, वो गलती से ओके 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 जी। जी आइए भक्ति योग की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने जाना था, ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति करते हुए उसको हम क्या बोलते थे, ज्ञान योग बोलते थे। उसी प्रकार के यहाँ पे क्या है कि भक्ति है। पहले भक्ति के बारे में, भक्ति योग के बारे में हमें जानना है। उससे पहले क्या जानेंगे कि भक्ति क्या है। भक्ति जो भज धातु में प्रत्यय लगा करके भक्ति शब्द बनता है। भज धातु में 3 प्रत्यय आता है शायद इसमें। भज सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लगाकर भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है पूजा करना, सेवा करना, उपासना करना। भक्ति शब्द जो है उसका अर्थ होता है पूजा करना, सेवा करना, उपासना करना। और भक्ति योग प्रेम की उच्च प्रकाष्ठा है, ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति है। और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपनी उच्च अवस्था की प्राप्ति करना या मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करना क्या कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए उच्च अवस्था की प्राप्ति करना भक्ति योग कहलाता है। अब भक्ति जो है भक्ति को करने वाले कौन होते हैं। बीच में जो चीजें लाइन दी गई है इन लाइनों को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके यूज की नहीं है, आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है ये।
अब हम भक्ति योग जान रहे हैं, तो भक्ति जो है उसको करने के लिए क्या चाहिए? भगत चाहिए। तो भगत क्या है वो जानेंगे। तो गीता के अनुसार अगर हम भगत जानेंगे तो गीता के अनुसार भगत 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? गीता के अनुसार भगत है आर्त भगत। आर्त भगत कौन से होते हैं? जो मुसीबत में अपने भगवान को याद करते हैं, जैसे कि द्रौपदी, जो मुसीबत में अपने भगवान को याद करते हैं वो कौन से होते हैं? आर्त भगत। उसके बाद जिज्ञासु भगत, आत्म तत्व या ब्रह्म ज्ञान जो है जानने वाले भगत जो है वो जिज्ञासु भगत है। जैसे कि राजा चंड कपाली। राजा चंड कपाली का वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है? आप बताएंगे पूनम जी। राजा चंड कपाली जो मैंने अंडरलाइन किया है, उनका वर्णन जो वो कहाँ मिलता है? सर ये मैंने पढ़ा था, ये उन चंड कपाली के कुछ माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन सर मैंने पढ़ा जरूर है ये। थोड़ा सा हिंट दोगे तो मैं बता दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित कुमार मोहनाका जी आप बताएंगे कि राजा जो चंड कपाली का बात जिक्र हमने किया, उनका वर्णन कहाँ पे आता है? तो पता नहीं है, कोई बात नहीं। कोई साथी जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा हो, जो इनके बारे में जानता हो? घेरंड संहिता में। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। घेरंड संहिता में जो है इसके बारे में वर्णन मिलता है। इसमें महर्षि घेरंड जो है, घेरंड संहिता जो लिखी गई है उसमें क्या है? महर्षि घेरंड जो है वो राजा चंड कपाली को पूरी शिक्षा देते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब याद आ गया सर। ओके, अच्छी बात है, याद आना चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े वर्ड जो है निकालते रहे बीच बीच में। तो जिज्ञासु भगत के बारे में हम जान रहे थे। जिज्ञासु भगत क्या है? आत्म तत्व और ब्रह्म ज्ञान को जानने की जो इच्छा रखता है, जानने वाले जो होते हैं वो भगत जो है वो जिज्ञासु भगत। जैसे कि राजा चंड कपाली जो कुछ जानना चाहते थे और कुछ जानना चाहते थे, इसलिए वो जो है महर्षि घेरंड जी के पास जाते हैं। उसके बाद जो अगले भगत है गीता के अनुसार वो है अर्थार्थी भगत या अर्थार्थी भगत, जिसे हम बोलते हैं। कृपया अन्य साथी जो है माइक को म्यूट करें ताकि आपकी आवाज ना आए। एक बार चेक कर लें कि आप सभी का माइक ऑफ है। अर्थार्थी भगत। अर्थार्थी भगत का मतलब क्या है? समस्त सांसारिक प्राणी जो किसी सांसारिक वस्तु के लिए अपने आराध्य को भजते हैं, जानी उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थार्थी भगत बोलते हैं। अर्थार्थी भगत केवल यहीं तक है। इस चीज को अच्छे से देख लें, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ में भेजूंगा तो उसके बाद आप इसको पूरा याद करेंगे। पूरा नहीं करना, सिर्फ यहीं तक है ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अर्थार्थी भगत कौन से होते हैं? जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आराध्य को भजते हैं कि हे भगवान, मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे जो है इस चीज की प्राप्ति करवा दो, मुझे इस चीज की प्राप्ति करवा दो। वो क्या होता है? वो अर्थार्थी भगत होते हैं। चौथा कौन सा है? ज्ञानी भगत। ज्ञानी भगत कौन से होते हैं? जो आत्म कल्याण तथा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने ईश्वर को भजते हैं। ज्ञानी भगत कौन से हैं? जो आत्म कल्याण के लिए और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने ईश्वर को जो भजते हैं, वो कौन से होते हैं? वो ज्ञानी भगत होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत पुराण में भगत के कितने प्रकार हैं? तो वो 3 प्रकार के भगत जो है पुराण में बताए गए हैं। जैसे कि गीता में कितने प्रकार के भगत बताए गए थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से थे एक बार पुनः देख लेंगे। पहला आर्त भगत, दूसरा जिज्ञासु भगत, तीसरा अर्थार्थी भगत और चौथा ज्ञानी भगत। उसके बाद हम अगला पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है साधारण भक्त,
जो ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजते हैं। जय श्री राम। दूसरा है मध्यम भगत। मध्यम भगत कौन से हैं? जो ईश्वर तथा ईश्वर के भक्तों के प्रति प्रेम तथा हर जीव के प्रति दयालुता का भाव और शत्रु के प्रति उदासीनता का भाव रखता है, वह मध्यम भगत है। जो ईश्वर के प्रति और ईश्वर के भक्तों के प्रति प्रेम और हर जीव के प्रति दयालुता और शत्रु के प्रति उदासीनता का भाव रखता है, वह मध्यम भगत है। और तीसरा कौन सा है? उत्तम भगत, जिसके अंदर समत्व का भाव हो, जो मन वचन कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित हो, जो सब प्राणियों में ईश्वर का स्वरूप देखता हो, वह उत्तम भगत कहलाता है। उत्तम भगत, साधारण भगत कौन सा था? जो भगवान को मूर्ति के रूप में पूजता है। दूसरा कौन सा था? मध्यम भगत। मध्यम भगत कौन सा था? जो ईश्वर के प्रति या ईश्वर के भक्तों के प्रति प्रेम का भाव रखता है और हर जीव के प्रति दयालुता का भाव रखता है। और उत्तम भगत क्या है? उसके लिए सारे एक समान है, समत्व का भाव रखता है। जैसे कि कल हमने परिभाषा पढ़ी थी, उसमें समत्व वर्ड आया था। कल हमने जो अपनी परिभाषा पढ़ी थी, परिभाषाएं पढ़ी थी अलग अलग ऋषियों के अकॉर्डिंग या अलग अलग जो हमारे ग्रंथ है उनके अकॉर्डिंग, उसमें समत्व का वर्ड जो है वो हमारे सामने आया था। तो उसके बारे में मानसी जी बताएंगे, समत्व जो वर्ड है वो कहाँ आया था। मानसी मोहनाथा जी आप बताएंगे इस समत्व का, हमने एक वर्ड हमारे सामने अभी आया है, वो वर्ड कल कहाँ पे आया था? दीपाली जी आप बताएंगे। समत्वं भाव उच्यते। कहाँ पे आया था दीपाली जी? समत्वं योग उच्यते। समत्व जो वर्ड हमारे बीच में आया था वो आया था गीता की परिभाषा में। ममता जी आप बताएंगे गीता की कौन सी परिभाषा में आया था ये वर्ड, वो परिभाषा बताएं आप ममता जी। आप इस प्रकार से ना करें कृपया, साथ साथ जो है आप सभी साथी साथ पढ़ते रहें। गीतांजलि जी आप बताएंगे गीता की कौन सी परिभाषा में जो है समत्व आया था। रविंद्रा जी गीता का परिभाषा सुन नहीं पाए सर, एक बार फिर से दोहराएं इसको एक बार। गीता का परिभाषा आवाज जो है आपकी क्लियर नहीं आ रही, कोई बात नहीं। हमारे पास परिभाषा आई थी समत्वम योग उच्यते, हर स्थिति में समान बने रहना ही योग है, ऐसा हमने इसमें जाना था। सभी साथी ध्यान देंगे, लगभग 3 से 3.5 मिनट बाद जो हमारी एक बार क्लास बंद हो जाएगी, उसके तुरंत बाद आप जो इसको ज्वाइन कर देंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं। जो समत्वम जो वर्ड है वो हमारी योग की परिभाषा आई थी गीता के अनुसार, समत्वम योग उच्यते, यानी कि हर स्थिति में समान बने रहना ही योग है। तो उत्तम भगत में भी वही वर्ड आया हुआ है जिसके अंदर समत्व का भाव हो, जो मन और वचन से, मन से यानी मन से किसी सबके बारे सबको एक भगवान के रूप में सोच रहा है, उसके अंदर जो कोई भी वचन जो है या कर्म जो है वो क्या है, वो ईश्वर के प्रति समर्पित है। उसका हर एक मन के अंदर जो कुछ भी आ रहा है, उसके वचन जो है या उसका कोई भी काम जो है ईश्वर के प्रति समर्पित है, और जो सब प्राणियों को ईश्वर के स्वरूप में देखता है, वह उत्तम भगत कहलाता है। तो 3 प्रकार के भगत हमने जाने हैं। किसके अनुसार? श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भगत 3 प्रकार के हैं, साधारण भगत, मध्यम भगत और उत्तम भगत। उसके बाद
ये तो भगत हमने जान लिया गीता के अनुसार भी और भगवत पुराण के अनुसार भी। अब ये भगत क्या करेंगे, ये भगत जो है भक्ति करेंगे। तो भक्ति करने वाले क्या है, भक्ति किस किस प्रकार से कर सकते हैं, तो भक्ति के जो भेद हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं। कौन कौन से हैं, पहला है हेतु की या गौणी या अपरा भक्ति। उसका मतलब क्या होता है, सैकाई भक्ति को गौणी भक्ति कहा जाता है, या सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए यह भक्ति की जाती है। और यह भक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है। हेतु की भक्ति कौन सी होती है, जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है, वो हेतु की भक्ति होती है, जो 2 प्रकार की होती है। पहले क्या हमने क्या किया, भक्ति के 2 भेद हैं। पहला हेतु की भक्ति, हेतु की भक्ति के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, वेदी भक्ति और पराभक्ति। वेदी भक्ति कौन सी होती है,